गैरसैंण में चल रहे उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। सड़क और परिवहन से जुड़े सवालों पर सदन का माहौल गर्मा गया। विपक्ष के तीखे सवालों के बीच संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल घिरते नजर आए। सदन में खटीमा विधायक भुवन कापड़ी ने सरकार से कई अहम सवाल पूछे, लेकिन उनका आरोप था कि मंत्री सवालों का सीधा जवाब देने से बच रहे हैं। कापड़ी ने जब मंत्री से पूछा कि विपक्ष के सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा, तो इस पर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, मैं क्यों दूं आपके सवालों का जवाब। इसके बाद सदन में माहौल और ज्यादा गर्मा गया। अध्यक्ष ऋतु खंडूरी को संबोधित करते हुए संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार के कामकाज का फैसला विपक्ष नहीं बल्कि जनता करती है और 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता ने सरकार के कामों पर अपनी मोहर लगा दी है। वहीं खटीमा विधायक भुवन कापड़ी ने सरकार को घेरते हुए कहा कि प्रदेश में हजारों वाहन बिना फिटनेस के चल रहे हैं। उनका दावा था कि करीब 67,000 वाहन बिना फिटनेस के रजिस्टर हो गए हैं। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि गाड़ियों की फिटनेस का ठेका निजी कंपनियों को देकर आम जनता से वसूली की जा रही है। कापड़ी ने यह भी कहा कि 11 लाख रुपए तक की गाड़ियां बिक रही हैं जिनमें इंजन तक नहीं है, लेकिन इस पर भी सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। वहीं आयुर्वेद डॉक्टरों की नियुक्तियों का मुद्दा भी सदन में उठाया गया। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सरकार मुद्दों से भटक रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, इधर उधर की बात मत करिए, ये बताइए कि उत्तराखंड के विकास के कारवां को किसने लूटा। सड़क, वाहन फिटनेस और नियुक्तियों जैसे मुद्दों पर उठे सवालों के बीच सदन का माहौल लगातार गर्माता रहा और सत्ता पक्ष तथा विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। जवाब नहीं दिया अभी मंत्री जी आपने। मैं दे चुका जवाब देने लायक नहीं। डोंट डिजर्व अ रिप्लाई। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा देखिए, सरकार के कामों का निर्णय कौन लेता है? विपक्षी दल। सरकार के कामों का निर्णय कौन लेता है? सरकार के कामों पर मोहर जनता लगाती है जनता। और निश्चित मान लीजिए लगाएगी, चिंता न करो, लगाएगी। 2024 के पार्लियामेंट्री चुनाव में बता दिया कि सरकार के काम। माननीय मंत्री जी, आपने फिटनेस पे जवाब, माननीय मंत्री जी फिटनेस पे जवाब नहीं दिया। 67,000 फिटनेस के बगैर रजिस्ट्रेशन हुए सरकारी। जनता का जवाब आएगा। आप अरे नहीं, जवाब दो ना, आप संसदीय कार्य मंत्री हो, या तो बोल दो सरकार लापरवाह है। आपने जो 11 लाख में वो गाड़ियां बिक रही हैं जिनमें इंजन भी नहीं है, उसके बारे में जवाब नहीं दिया। माननीय अध्यक्ष जी, आपने 60 नंबर का इंटरव्यू कर दिया, उसका जवाब नहीं दिया। आपने होम्योपैथिक डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टरों की नियुक्ति का जवाब नहीं दिया। उसका भी जवाब दिया नहीं, कुछ नहीं दिया। LUCC का जवाब नहीं दिया आपने। इंडिपेंडेंट बॉडी है। अगर आपको अरे 67,000 सरकारी वाहन बिना फिटनेस के कैसे रजिस्टर्ड हो गए? सरकारी वाहन, इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, आप फिटनेस के लिए प्राइवेट कंपनी को दे दिया जो 4 गुना घूस ले रही है, जिसकी जो 2,000 की फिटनेस हो रही थी उसे 20,000 में कर रही है, और सरकारी गाड़ियों की फिटनेस नहीं हो रही है। सरकार चाहे खनन का क्षेत्र हो, सरकार कहीं पर भी भ्रष्टाचार को टॉलरेट नहीं कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी, मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूं, जो हमने पॉइंटेड सवाल पूछे, आप उनका पॉइंटेड जवाब दीजिए। जनता जो जवाब देगी वो 27 में देखेंगे, फिलहाल आपने देना जवाब। बैठी सुनिए। माननीय अध्यक्ष जी, निश्चित रूप से इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री खंडूरी जी ने एक व्यवस्था की थी जिसमें प्रदेश का नौजवान उनका आभारी है कि उन्होंने इंटर साक्षात्कार खत्म कर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य को संभवतः किस कारण उन्होंने ये कहा मेरी समझ में नहीं आ रहा। अभी भी समूह, गौ और निचले स्तर पे इंटरव्यू का कोई प्राविधान नहीं। आपके अरे वहां तो आपने हाकम सिंह रखा है ना, माननीय अध्यक्ष, वहां के लिए तो हाकम सिंह है, सुबोध जी, ऊपर के लिए आपने दूसरे रख लिए। और माननीय मंत्री जी, होम्योपैथिक जो माननीय मंत्री जी, एक सर्विस सिलेक्शन, माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, उनकी नियुक्ति के अंदर जी। तो माननीय माननीय अध्यक्ष जी, माननीय विपक्ष प्रतिपक्ष के जो आरोप हैं बेबुनियाद हैं।
सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ अरे माननीय भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। मंत्री जी, देखना चाहती है। माननीय मंत्री जी, हमारे मैं आपसे कह रहा हूँ, आपसे मुन्ना भाई ने जो दिखाया, आपसे मुखातिब अरे सुन लो भाई, उसको भी आपसे मुखातिब हूँ माननीय मंत्री जी, अरे मंत्री जी सुन लो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तुम इधर उधर की बात न करो, सदस्य तुम इधर उधर की बात न करो, ये बताओ कारवां किसने लूटा? माननीय सदस्य श्री हरि सिंह ड्यामनी जी तथा माननीय सदस्य कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात मैं नियम 310 के नियम 58 में परिवर्तित इस सूचना को अग्राह्य करती हूँ। मत संख्या 10